नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 क्लोजर की तरफ जा रहा है और आज डिस्कस कर लेते हैं इनकम टैक्स रेट्स के बारे में। जो रेट्स रहेंगे 31 मार्च 2026 तक रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमारा बजट आ जाएगा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वो स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है उसमें कर सकते हैं, अपनी एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करनी है इसमें कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो आज डिस्कस करूंगा जिन टॉपिक्स पे, उसमें पहला रहेगा इनकम टैक्स ओल्ड रिजीम, फिर बात करेंगे इनकम टैक्स न्यू रिजीम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का। एक बार कंपेयर कर लेंगे दोनों रिजीम को और कुछ टैक्स कैलकुलेशन करेंगे रिगार्डिंग नॉन सैलरीड पर्सन और सैलरीड पर्सन के लिए। मार्जिनल रिलीफ की बात करेंगे, साथ में सरचार्ज की बात करेंगे और इसके बाद आप अपनी टैक्स कैलकुलेशन चाहे सैलरीड है चाहे नॉन सैलरीड है बड़े आसानी से कर सकते हो, चाहे इनकम टैक्स का ओल्ड रेट है या न्यू रेट हो, दोनों की कैलकुलेशन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। इसमें 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच की इनकम का 5%, 5 लाख से 10 लाख की इनकम बीच का 20%, और 10 लाख से जैसी हमारी इनकम ऊपर जाती है तो 30% टैक्स लगता है। दोस्तों, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जब इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है तो हमें टैक्स 2.5 लाख से ऊपर पे करना पड़ता है। इसमें डिडक्शन अलाउड होते हैं, जैसे एटीसी की, एटीडी, एचआरए, इंटरेस्ट ऑफ होम लोन इसमें अलाउड होता है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें 50,000 तक अलाउड होता है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस टैक्स रेट में काफ़ी साल से कोई चेंज नहीं किया। जो ओल्ड टैक्स रिजीम चल रहा है हमारा, ये काफ़ी टाइम से यही चल रहा है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में बड़े सारे चेंजेस हमारे पास टाइम टू टाइम आ रहे हैं, और आज की डेट में ज़्यादातर लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जा रहे हैं। न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, जिसकी टैक्स कैलकुलेशन है 2025-26 के लिए, तो 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख के बीच का 5%, और 8 लाख से 12 लाख के बीच का 10%, 12 लाख से 16 लाख के बीच का 15%, और 16 लाख से 20 लाख के बीच का अमाउंट का 20% इसमें टैक्स देना पड़ता है, और 20 लाख से 24 लाख के बीच का अमाउंट का 25%। और जैसी ही हमारी इनकम 24 लाख से ऊपर जाती है तो हमें 30% टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों, जो न्यू टैक्स रिजीम है इसमें आपके लिए डिडक्शन अलाउड नहीं होती, इसमें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है। और न्यू टैक्स रेट में यदि आप मंथली 1 लाख रुपए कमा रहे हो मीन्स साल के 12 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा, और 12 लाख से जैसी इनकम ऊपर जाएगी तो आपको 4 लाख से टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसे इसमें दिखाया गया है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है। एक बार कंपेयर कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें डिडक्शन अलाउड है, जैसे मैंने पहले बताया था। एटीसी की डिडक्शन, एटीसी में आपके एलआईसी का प्रीमियम, बच्चों की स्कूल फीस हो गई, पीपीएफ का इंटरेस्ट हो गया, ये सब कुछ एटीसी में कवर होता है। एटीडी में मेडिकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस, एचआरए और इंटरेस्ट फ्रॉम होम लोन वगैरह, ये सब हमारे ओल्ड टैक्स रिजीम में इसका डिडक्शन हमें मिल जाता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 का हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, और 5 लाख तक की इनकम पर कोई भी हमें टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में कि 5 लाख तक हमें इस पर कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और इसमें कुछ डिडक्शन अलाउड हैं, जैसे एटीसी, एटीडी, एचआरए, होम लोन इंटरेस्ट, ये सब कुछ इसमें अलाउड है। बात करते हैं दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम की। न्यू टैक्स रिजीम में लिमिटेड डिडक्शन अलाउड होती है, बहुत ही लिमिटेड। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है जो भी 75,000 का। दोस्तों, बात करते हैं, सपोज किसी की इनकम 15 लाख है, तो 15 लाख इनकम पर सैलरीड पर्सन है, 15 लाख की इनकम पर टोटल टैक्स कितना लगेगा एक सैलरीड पर्सन का। देखिए, इसमें 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 4 से 8 के बीच का अमाउंट का 5% इक्वल टू 20,000। 8 to 12 लाख का 10% 40,000, और 12 लाख से 14,25,000
अब आप बोलोगे 14,25,000 क्यों लिया है, ऊपर अमाउंट इसकी थी 15 लाख, क्योंकि न्यू टैक्स रेट है, सैलरीड पर्सन है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 का। तो 15 लाख में से 75,000 माइनस करेंगे तो 14,25,000 तक जो अमाउंट आएगा वहीं तक हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी टैक्स लायबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ। तो 14,25,000 माइनस करेंगे 12 लाख, तो 2,25,000 का 15% तो हमारा होता है 33,750 रुपये में इस वाले स्लैब में टैक्स देना पड़ेगा। जो इन टोटल होता है अमाउंट, इन तीनों का टोटल होता है, ये होता है हमारा 93,750, और इसके बाद वहाँ पे सेस लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, एक पर्सन है जो नॉन सैलरीड पर्सन है लेकिन उनकी इनकम भी 15 लाख है, उसके बारे में बात करते हैं। फ़र्क इतना है कि पहले वाला पर्सन हमारा सैलरीड था और ये नॉन सैलरीड है। दोनों में फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, जबकि ऊपर वाले केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। सैलरी वाले केस में मिलेगा और नॉन सैलरी वाले में नहीं मिलेगा। यहाँ पर 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 8 लाख के बीच का 5% सेम 20,000, 8 लाख से 12 लाख का 10% 40,000 रुपये, और 12 से 15 यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस नहीं किया, तो 15 लाख इनकम थी, तो पूरा 12 लाख से 15 लाख के बीच 3 लाख का 15%, तो 45,000 रुपये हमारा ये हो गया। तो इसका टोटल हो गया 1,05,000 रुपये। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में ऐड हो जाएगा 4% जो नॉर्मली डायरेक्ट टैक्स में ऐड होता है, तो 4,200 रुपये ऐड कर देंगे तो 1,09,200 रुपये टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल और लिया है 12,85,000 का। ये इसलिए लिया है, यहाँ पर एक टर्म यूज होता है मार्जिनल रिलीफ का, जो कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने यूज़ किया था। तो इस टाइम में इस जो मार्जिनल रिलीफ के बारे में यहाँ पर आपको बताऊँगा। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 के बीच का वही 5%, 8 से 12 के बीच का 10%, और से 12 से लेके 12,10। अब 12,10 क्यों हुआ, 12,85,000 टोटल इनकम थी, उसमें से 75,000 माइनस हो गए, तो 12,10 हमारी टैक्स जो है 12,10 पर ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि सैलरीड पर्सन है और 75,000 टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगा, तो 12,10,000 तक ही हम टैक्स लगाएंगे। तो 12 लाख से 12,10,000 बीच का अमाउंट हमारा 10,000 है, तो 10,000 का 10% मीन्स 1,500 रुपये रहेगा। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही 61,500। दोस्तों 12 लाख तक टैक्स फ्री था और 12,10,000 जैसे अमाउंट हुआ तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगी 61,500। 10,000 की इनकम बढ़ी और टैक्स लायबिलिटी होगी 61,500। तो गवर्नमेंट ने यही पर टर्म यूज़ किया था मार्जिनल रिलीफ। यदि आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर जो भी आपकी इनकम आ रही है और जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है, टोटल टैक्स लायबिलिटी, उन दोनों में जो कम होगा वही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इनकम टैक्स रेट्स के बारे में जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए थे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।